हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने सारे टॉपिक्स चैप्टर के कवर कर लिए हैं, इसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बिल्कुल वैसे ही लगभग एग्जैक्ट ही आते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये 2021 में आया हुआ है। तो इसमें लिखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे दिया हुआ है जैसे मैंने कराया था कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन के मैंने पहले हमें एक्सप्रेशन को लिखना है। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और इससे पहले मैं निकालने दोनों रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 1। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद निकालते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस का 4, ए की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा माइनस का 4। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू। अब जो भी एक्सप्रेशन में मतलब कि सिंप्लीफाई करना है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन सिंप्लीफाई करना है वो हमारे पास गिवन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का अल्फा बीटा। इसको एलसीएम लेके हमें सिंप्लीफाई करना है कि किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए। तो इसका अगर हम एलसीएम ले यहाँ पे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा बीटा। यहाँ पे बीटा से अगर इसको डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा को तो बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा माइनस का अल्फा बीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास माइनस का 4। माइनस का साइन अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस का 4। अगर इसको हम ध्यान से देखें अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 4 16 अपॉन में 4, ये आ जाएगा 15 अपॉन 4। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी एक पोलिनोमियल दे रखा हो उससे पहले लिखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, अल्फा बीटा निकालें, और जो भी एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करना है उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए। सारी वैल्यू पुट करके हमें इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है कि इफ़ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, कि जो पोलिनोमियल हमारे पास वो है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। स्टैंडर्ड दे रखा है। सबसे पहले कोई भी पोलिनोमियल लिखे तो यही देखें कि स्टैंडर्ड दे रखा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म। इसके बाद निकालते हैं इसके दोनों रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास गिवन है माइनस का b अपॉन ए होता है। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट माइनस का 37, a की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अल्फा बीटा देखते हैं, यह आ जाएगा c अपॉन ए। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म माइनस के माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू 6। ये आ गई इक्वेशन 2। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंडीशन देते हैं इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, मतलब 1 0 कह रहा है। 1 0 का मतलब या अल्फा ले लीजिए या बीटा ले लीजिए। तो 1 0 ऑफ पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि एक जो हमारे पास 0 है वो दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो इसी कंडीशन का यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें कि अगर इस अल्फा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि मैं के की वैल्यू निकाल रही हूँ, के यहाँ ही आ रहा है, तो हम अल्फा की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे कि हमें के की वैल्यू मिल जाए। तो क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा कर यहाँ पुट कर दें कि पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करते बन जाएगा 1 अपॉन बीटा, और ये रहेगा यहाँ पे बीटा। ये हमारे पास चल रहा है माइनस का के माइनस 2 अपॉन में 6। ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं 1, और ये रहेगा माइनस का के माइनस, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 6। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई 6 बन जाए 6, ये आ जाएगा माइनस का के प्लस का 2। अगर माइनस के में इधर लाते हैं और माइनस 6 उधर ले जाते, प्लस का 6 है माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 2, तो के इक्वल टू -4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर समझाते हैं एक बार। अल्फा प्लस बीटा निकालना है माइनस का b अपॉन ए। बी की वैल्यू 37, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी।
अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू -k-2/6। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 1 0 का मतलब या अल्फ़ा या बीटा। तो 1 0 मतलब अल्फ़ा इक्वल टू लिख लेंगे हम इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल मतलब है कि उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है दूसरे जीरो के, तो जाएगा 1 अपॉन बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 1 अपॉन बीटा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा, पहले इसी को लिख लीजिए 1 इक्वल्स टू जो बचा है ब्रैकेट ओपन माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 6। 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 6 बन जाए 6 माइनस के प्लस 2, माइनस को लेंगे प्लस के हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 प्लस 2 के इक्वल टू -4। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 4x² + 3x + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा + 1 अपॉन बीटा। तो ये भी हमें वही क्वेश्चन दे रखा है कि एक पोलिनोमियल गिवन है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि जो भी हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है पहले उसको लिखेंगे हम 4x² + 3x + 7। उसके बाद क्या करते हैं इसमें कि सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ये फॉर्मूला हमें पता है माइनस का b अपॉन ए होता है। तो अगर देखें कि b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 और a की वैल्यू हो जाएगी 4, तो हो जाएगा इक्वेशन पर। इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म 7 और a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी यहाँ पे 4, इक्वेशन 2। अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है उसको हम लिखते हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए कि सिंप्लीफाई हमें करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए किसी तरह से। तो अगर एलसीएम लगे यहाँ पे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा बीटा, और यहाँ बीटा से करेंगे डिवाइड तो ये बचेगा अल्फा। तो हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा, प्लस में तो एक ही रहता है, चाहे अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास की वैल्यू माइनस का 3/4 और अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू की वैल्यू 7/4। अब यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली सॉल्व करना है क्योंकि कैलकुलेशन है। फ्रैक्शन के अपॉन में जब फ्रैक्शन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप क्या कीजिए ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम लिखिए माइनस का 3/4, और जो नीचे फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में है तो डिवाइड का साइन बन जाएगा ये मल्टीप्लाई में, और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 7/4 का जो रेसिप्रोकल है 4/7, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3/7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 हमारे पास गिवन है, एक्चुअली ये 3 था, यहाँ 3 डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाला, तो उसके जीरोज गिवन है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जीरोज गिवन है कि सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पे हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे हमें जीरोज गिवन है। जीरोज का मतलब था कि एक अल्फा है और एक क्या दे रखा है हमारे पास, बीटा दे रखा है। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि k² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है भाई, सम ऑफ जीरोज है, चाहे आप लैंग्वेज लिख दीजिए चाहे फॉर्मूला लिख दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारे पास जीरोज होते हैं उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कि x²। अब डायरेक्ट नहीं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लिख दिया, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक जीरो गिवन है तो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यह आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ माइनस का 4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 हो गया ये x प्लस अल्फा बीटा मतलब अल्फा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 4। तो इसको निकालते हैं k, यह जाएगा x², यहाँ बचेगा -4 प्लस 3 माइनस का 1, माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा x, यहाँ पर जाएगा माइनस का 4 3 या 12। तो इस तरह से हमारा पहला आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या गिवन है इसमें। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम। अब हमें यहाँ भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमें सम गिवन है, सम और प्रोडक्ट। जैसे इस ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ भी फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, वहाँ पे जीरोज गिवन थे। तो जब भी जीरोज गिवन हो तो अलग अलग हमें लेना है, एक अल्फा लेना है और एक बीटा लेना है। सम और प्रोडक्ट कभी गिवन हो तब हमें सम को लेना है
अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और प्रोडक्ट को लेना है हमें अल्फ़ा बीटा। अब देखते हैं क्या गिवन है। सम हमारे पास गिवन है -3, प्रोडक्ट गिवन है 2। फॉर्मूला लिखेंगे सेम यही वाला कि f(x) इज इक्वल टू kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितने -3, तो देखा -3 और ये आएगा x प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितने 2। तो यहाँ पे ये जाएगा kx² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। तो इन दोनों क्वेश्चंस को कराने का पर्पस यही था कि हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जब भी जीरोस गिवन हो तो हमें अल्फ़ा लेना है एक को लेना है बीटा, और उनकी वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा की जगह, बीटा की जगह। और कभी भी सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है तो हमें वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की लेनी है। तो इस तरह से तो 5th क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7/2 11/3 -2/3, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है इसका हमें फैक्टर्स करने। तो ये सॉल्यूशन 6, तो 7/2 माइनस 11/3 बाय माइनस का 2/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले इसका तो अपॉन में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 7 जा 21/2 माइनस 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 11 माइनस 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये केवल 2 इक्वल्स टू 0। इस 3 को अगर हम यहाँ पहुँचाएँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी 11 माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करने, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरोस निकालने, इसलिए हम यहाँ पे इसके करेंगे फैक्टर्स करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 42, और 42 का अगर हम फैक्टर देखें तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। हमें कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हमें स्प्लिटिंग करनी है वो माइनस में करनी है, यानी कि 11 लाना है हमें माइनस करके। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 3 2 जा 6 ऐसे नहीं, तो 7 2 जा 14 माइनस 3 बन जाएगा फैक्टर। तो हम लिखेंगे 21/2 माइनस ये 14 माइनस 3 11 आ जाएगा बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर एक बार देखते हैं कि 7 2 जा 14 और 14 माइनस 3 11 आ जाएगा, और माइनस से फैक्टर यहाँ पे लाने थे, तो यह जाएगा 21/2 माइनस का 14 बाय माइनस माइनस प्लस का 3 बाय माइनस का 2 इक्वल टू 0। कॉमन देखते हैं यहाँ पे, तो कॉमन यहाँ पे बन रहा है 7, क्योंकि दोनों ही नंबर जो 7 के 12 में आते हैं। यहाँ बाई स्क्वायर, यहाँ बाई, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये बचा 3 बाय माइनस यहाँ बचा 2। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं कहो तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, 3 बाय माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर एक बार समझते हैं, यहाँ पे 7 बाई कॉमन था तो 3 बाय माइनस 2 बचेगा। यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे +1 कॉमन ले सकते हैं केवल, तो 3 बाय माइनस 2। अब ब्रैकेट एक बार कॉमन लेंगे तो जाएगा 3 बाय माइनस 2, और दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं जो भी इन ब्रैकेट्स के बाहर नंबर होता है उनको लिखते हैं। अब 7 बाय +1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको निकालते हैं 0, यह जाएगा 3 बाय माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बाई इक्वल टू 2/3। दूसरा फैक्टर निकालते हैं, यह 7 बाई +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से +1 जाएगा इधर -1 हो जाएगा, और बाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/7। तो ये हमारे पास जीरोस आ गए, तो एक जीरोस को हम ले लेंगे अल्फ़ा 2/3 और एक को ले लेंगे हम बीटा माइनस का 1/7। इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में पड़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास होता है वो माइनस का b/1 कर तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो ये जाएगा 2/3, बीटा की वैल्यू देखें तभी हो जाएगा हमारे पास माइनस का, इसको ऐसे लिख लीजिए। अगर वेरिफिकेशन आपको लिखना है कि सम ऑफ जीरोस, ये हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/7 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे जाएगा 21, तो ये 3 7 जाए, 7 2 14 माइनस 7 से 21 2 बन जा 2, तो हमारे पास आएगा माइनस का 11/21।
वेरिफिकेशन इसका होता है कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पे आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट, अच्छा यहाँ इक्वेशन बाई में दे रखी है तो हम यहाँ पे एक्स नहीं बाई लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ बाई और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ बाई है हमारे पास 11, तो बाहर है माइनस का साइन और अंदर है आ जाएगा माइनस का 11। कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर देखिए यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 21, यह है 21। अच्छा यहाँ पे ये प्लस बचेगा तो ये माइनस माइनस प्लस, यह रहेगा 11/21, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब सम ऑफ जीरोस और इसका वेरिफिकेशन यानी कि हमारा ठीक है। इसका प्रोडक्ट का देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/7, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/21। इसका जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड में देखते हैं -2 और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये बाई स्क्वायर ये है 21, तो ये दोनों भी हमारे पास बराबर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं आसानी से, बोर्ड में आया हुआ है 2019 का है। फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो पहले हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई होकर ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसी के ऊपर में वर्कआउट करना है आगे कि जीरोस निकालें तो इसके फैक्टर करके जीरोस निकलेंगे, जो भी वेरिफिकेशन करना है तो जो भी कोफिशिएंट हमें देखना है तो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमको देखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इसी की तरह दे रखा है सिमिलर पैटर्न में। तो इसमें हमारे पास गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस निकालने पोलिनोमियल ये गिवन है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, तो इसको देखते हैं हम अब आगे।